हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर्स में जो नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ रहे थे उसको लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली जो आज का टारगेट है हमारा। कल हमने कॉमन नेम के बारे में आपको चर्चा किया था, जिसमें हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम के बारे में चर्चा किए थे। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था बच्चों कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो और अदर एलिमेंट आ जाते हैं, दूसरे तत्व भी साथ में हो, उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन के नेमिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ जो है प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे आइसो, नियो और नॉर्मल। हमने आपको एक मोटा मोटी ये बताया था बच्चों कि अगर चेन लंबा हो, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3, इसमें कोई भी लटका फटका ग्रुप नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो बच्चों इसके नाम में हम क्या करते हैं, CH3, तो इसके नाम में बस जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल। और 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते हैं, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं। ये हमने आपको बताया था। उसी प्रकार बच्चों दूसरा एग्जांपल हमने बताया था कि अगर 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो, 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसके नाम के आगे आइसो लगाते हैं, ऐसा हमने बताया था। आप देख सकते हो इसमें 4 कार्बन है टोटल और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम के आगे लगाएंगे आइसो, और टोटल 4 कार्बन है, इसलिए इसे लगाएंगे ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन कहते हैं। क्या आपको ऐसा बताया गया था कल? बिल्कुल सर, आपने बताया था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चीज आपको आइसो, नियो, आइसो, नॉर्मल, और अब नियो की बात करें बच्चों तो CH3 CH, अगर 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कल आपको बताया था हमने। तो अब इसमें टोटल कार्बन बच्चों कितने हैं? टोटल कार्बन 5 है, और 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसके आगे नियो, और इसमें 5 कार्बन के लिए पेंट, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आप लगाते हो इन। तो ये नियो पेंटेन हो गया। मतलब हमने क्या बताया, अनब्रांच चेन है, कोई लटका फटका ग्रुप नहीं है, तो नॉर्मल लगाते हैं। 2 नंबर पे एक लटका हुआ मिथाइल ग्रुप है तो इसके आगे आइसो लगाते हैं, और अगर 2 नंबर पे बच्चों 2 लटका हुआ ग्रुप है, ब्रांच है, तो इसके लिए हम न्यू का यूज करते हैं। न्यू जो है प्रीफिक्स का यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम के लिए। आप देखिए सारे हाइड्रोकार्बन से। बात हमारी आज की ये नहीं है, बात है कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होता क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं? देखो, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो दूसरे से उत्पन्न हो। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बच्चों की जो दूसरे से उत्पन्न होके आया हो, जो दूसरे से ड्राइव होके आया हो, उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब सर आप कुछ समझा सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, आइए ना एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। जैसे बच्चों CH4, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसका नाम मीथेन है, सही है? क्या नाम है इसका बच्चों? मीथेन है। और इस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे, ठीक है, तो अब CH3 हो जाएगा बच्चों, एक फ्री हो जाएगा, जिसका नाम आपने कहा था मिथाइल, सही है? मिथाइल कहा था। और अगर इस मिथाइल की जगह पे X जोड़ दे, मिथाइल में X जोड़ दे बच्चों, तो इसका CH3 और यहाँ X, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि मिथाइल से बना है, और X को बोलते हैं बच्चों हेलाइड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हेलाइड। अब देखिए कितना मजेदार बात है, ये मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, तो इसे आप हाइड्रोकार्बन कहोगे। क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहोगे आप? हाइड्रोकार्बन, सही है? हम सीधा कह दें इसे बच्चों, जो आपको बताया गया था इसकी, सर इसे एससी कह दीजिए ना, एससी हाइड्रोकार्बन। एक होता है, अच्छा, जहां से फ्री होता है उसको रेडिकल कहते हैं बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहेंगे इसे। रेडिकल क्या होता है सर? तो जो हाइड्रोजन फ्री करता है उसे रेडिकल कहते हैं, और इसमें आकर के उसी फ्री जगह पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसलिए इसको कहेंगे HCD। तो 3 चीज आपको हमने समझाने का प्रयत्न किया बच्चों, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो आपने समझा। जैसे अब हम कुछ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे सर क्या? जैसे जैसे CH3OH, बताओ, इसमें कार्बन भी है,
हाइड्रोजन भी है और उसके साथ ऑक्सीजन भी है, दूसरे भी एलिमेंट है, तो इसे हम कहेंगे HCD, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उसी प्रकार CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये भी बच्चों हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, साथ में दूसरे भी एलिमेंट आकर के, दूसरे भी तत्व आकर के इसके साथ मिला हुआ है, इसलिए इसे भी एचसीडी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों, जिसे फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, क्रियाशील समूह भी कहते हैं। उसके बारे में हमने बहुत चर्चा करना है और उसी के नाम को लिखना है। आइए जरा देखते हैं, और एक दो दिखा दूं मैं आपको। तो CH3, C डबल बॉन्ड O और H, आप देखो यहां भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ये भी सर एसिडी कहलाएगा क्या? बिल्कुल एसिडी ही कहलाएगा। एसिडी का मतलब सर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होता है। समझ में आया कि नहीं है बताओ? हाइड्रोकार्बन, अगर प्रॉपर हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ कार्बन होगा, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन तो होगा ही होगा और साथ में कुछ दूसरे भी एलिमेंट आ जाते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब आप बताओगे CH3, CH2 और NH2 क्या कहते हो? ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है? आप बताओगे तो बेहतर रहेगा। क्या कार्बन है? हाँ सर है। क्या हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर है। और साथ में सर नाइट्रोजन भी है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है? बिल्कुल बच्चों, आप सही सोच रहे हो, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। ठीक है, आपने समझ में आया बच्चों? ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। क्यों है सर? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे भी तत्व आते हैं। याद रखिएगा। फिर आप ये नहीं कहना कि सर ने नहीं बताया, तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, बट हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं, वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो हो ही, साथ में दूसरे भी एलिमेंट आ जाता। इसे ही तो हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं ना। बिल्कुल, हम इसे ही हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। पहचान गए? आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको हम सिखाएं। ऐसी है कि एसिडी है, पहचानोगे आप, फिर उसके नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, आओ जरा देखते हैं। आप बताना। जैसे बच्चों हमने यहाँ कंपाउंड लिख रहे हैं। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। और बच्चों यहाँ पे आपको Hc और यहां लिखना है HCD। आपको मार्क करने हैं कि कौन सा Hc है, कौन सा HCD है। याद रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है क्योंकि हमारा सभी क्लासेस में बोर्ड बड़े लगे हैं, बट यहाँ हमारा वीडियो घर पे बन रहा है तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए लिखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, बट सीखने पर जोर देना है और देखने पर जोर देना है। आइए समझते हैं। तो सर ये HCD, आप लोग जरा सा जवाब दीजिएगा, आप दोगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं। CH3 और CH3 और CH3, CH3 और यहां बच्चों OH। चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में बताना है CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां NH का 2। चौथा नंबर बताना है बच्चों CH का 3, C डबल बॉन्ड O और H। पांचवा नंबर बताना है बच्चों, आप समझो, आप बताओगे तो मजा आएगा, C डबल बॉन्ड O और आप OCH3। आओ ना जरा सीखते हैं। आप बताओ ना कि हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, पहचानोगे क्या? बिल्कुल। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 6, एग्जांपल नंबर 6 आपके लिए देता हूं बच्चों। आओ ना जरा देखते हैं। CH का 3, CH का 3 और CH का 3। चले, रेडी है आप? पहले एक काम करिए, आपको अपने कॉपी पे बनाने हैं। आप टिक मारो, ऐसी है कि एसिडी है। जब आप टिक मार लोगे इसमें ऐसी है कि एसिडी है तो मजा आएगा। क्या करने हैं, जो ऐसी होगा
उसमें ओके मारना है, और एससीडी नहीं है तो काट देने हैं। जो एससीडी होगा उसमें एससीडी में टिक मारने हैं, और एससी नहीं है तो काट देने हैं। चलिए, क्या आप रेडी हो? आओ हम जरा सा इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं बच्चों। आओ, ये देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, क्या कहते हो? एक बार मन से बोलो आप लोग, ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, एसिडी नहीं है। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमने क्या बताया था? कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो और कोई दूसरा तत्व हो तो ही, और कोई दूसरा एलिमेंट हो तो ही एसिडी होगा, नहीं तो एससी होगा। ठीक है, आओ हम जरा देखते हैं क्या कहते हो इसके बारे में। सर कार्बन हाइड्रोजन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो सर कि ये एससी नहीं है, ये एससीडी है। बिल्कुल सही है, हाँ जी सही है, आपने सही सोच रहा है। देखो यार, कार्बन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आ गया, तो सर आप मार दो, ये एससी नहीं है, एससीडी है। क्या सही बना रहे हो आप अपना? एक बार बना लो अपने से और मजा आ जाएगा बच्चों, जिंदगी में सीख जाओगे ऑर्गेनिक। बहुत बेसिक लेवल से हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आओ बच्चों जरा देखते हैं, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो क्या कहते हो? सर ये एससी नहीं है, ये भी एससीडी है। ये भी सर एससी नहीं है, ये भी एससीडी है। और ये तो 100% कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये एससी ही है, एससीडी नहीं है। मिलाया आपने? क्या आपका सही है? आपने मिलाया था? बिल्कुल, अगर आपका सही है तो आप जरूर कमेंट करना बच्चों कि सर हमने जो बनाया उसमें से 6 क्वेश्चन में से 4 सही हुआ, 6 क्वेश्चन में से 6 सही हुआ। जो बच्चे सही तरह से हर क्वेश्चन का जवाब देगा, ह्यूमंस फैमिली उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा बच्चों। याद रखिएगा, एक भी क्लास मिस ना हो। क्या एससी और एससीडी दोनों समझ गए आप? बिल्कुल सर, एससी का मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, और एससीडी का मतलब होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा। सॉरी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में दूसरे भी कोई एलिमेंट होंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए एससी और एससीडी क्या है। क्या आप सीख गए? आपको लिखना है तो आप जरूर वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ये बहुत बेहतरीन है बच्चों। आपको सीखना है, आपको समझना है। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल आप समझ गए? समझ गए सर, तो एक बार आप इसको कॉपीराइट करिए और फिर हम आपको लेके चलते हैं नेमिंग सिस्टम में। बच्चों, होता क्या है कि नेमिंग सिस्टम में नाम के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें एसिडी के नाम के बारे में जानना है, अब हमें एसिडी के बारे में बताना है, अब हमें एसिडी के बारे में सीखना है। हमने हाइड्रोकार्बन का नाम आपको सिखाया था, अब हम एसिडी के नाम के बारे में जानेंगे। बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हमने एसिडी और एससी को समझा, उसके बारे में डिफरेंस जाना कि किसे हम एससी कहते हैं, किसे हम एससीडी कहते हैं। लेकिन कल के क्लास में हम एससीडी के नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। याद रखिएगा, कल हम एससीडी के नोमेनक्लेचर के बारे में लेकर आएंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो कुछ बच्चे देखते नहीं हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे क्लिप, आपका भी समय समाप्त नहीं, आपका भी समय खराब नहीं हो, आप भी कुछ छोटे छोटे चीज सीख पाओ, चटपटा सीख पाओ ऑर्गेनिक में, और हम भी पढ़ा पाए। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहो। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।